कांग्रेस की जीत का आगे सपना वो संजो रही हैं, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी एक और राज्य में अपनी सरकार के लिए शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है। यानी त्रिपुरा की बात हम कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में बीजेपी की सरकार की ताजपोशी वहां पर हो जाएगी। अगरतला में विप्लव सरकार के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के बीजेपी अध्यक्ष विप्लव कुमार देव शपथ लेंगे, जबकि डिप्टी सीएम पद के लिए बीजेपी नेता जिष्णुदेव बर्मन शपथ लेंगे। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार सीएम, डिप्टी सीएम समेत कुल 9 मंत्री शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अगरतला के असम राइफल्स ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो ये जो चेहरा आप देख रहे हैं इस वक्त, ये है असम के जो माफ कीजिएगा, त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं, जो कुछ देर में शपथ लेने वाले हैं। उनका राजनीति के हिसाब से बहुत छोटी सी उम्र, और ऐसे में एक तरह से एक युवा कैंपेन ही पूरा चलाया गया था, क्योंकि जो पूरी टीम थी उसे वहां पर पीढ़ियों की जो पकड़ थी उसे तोड़ना था और भारतीय जनता पार्टी को लाना था। युवाओं को जोड़ने के लिए एक युवा चेहरा, और अब वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण की तमाम तस्वीरें हम बस कुछ ही देर में आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तैयारियां वहां पर जिस तरह की हैं, चूंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, और अलग अलग राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तो तैयारियां जबरदस्त हैं। वहां पर सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शहनवाज हुसैन इस वक्त जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ स्टूडियो में नलिनी सिंह जी हैं। शहनवाज जी, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जिस तरीके से दौड़ रहा है, अश्वमेध यज्ञ जैसा लगने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ आपने भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सुना होगा, जहां सोनिया गांधी कह रही हैं कि यह सब अभी मार्केटिंग का ही नतीजा नजर आ रहा है जो बीजेपी जीत रही है। हाँ, मैं ध्यान से सुन रहा था कॉन्क्लेव में। वो कह जरूर रही हैं, लेकिन ये जो जनता है, भारत की जनता बहुत समझदार है। वो सोच समझकर वोट करती है, और उसको सिर्फ मार्केटिंग कह देने से ये जनता के साथ मजाक है। अगर मार्केटिंग करके कोई जीतता तो कई कांग्रेस को कम मिला है, उनको बहुत मौका मिला। और वो सवाल भी आज तक पर पूछा गया कि आपने क्यों नहीं किया। तो वो जब थे, तो हमें जब मौका मिलता है तो हम अपना वक्त देश की सेवा में लगाते हैं, और कांग्रेस को जब मौका मिलता है वो वक्त गंवाते हैं और भ्रष्टाचार में लग जाते हैं। लेकिन त्रिपुरा में जो प्रॉमिस कर दिया गया है, जो वादा कर दिया गया है शहनवाज हुसैन जी, वो भी जरूर छोटा है, बहुत आसान नहीं होगा उसे पूरा करना, क्योंकि वहां पर जहां हम देख रहे हैं चौथे वेतन आयोग अभी भी लागू था, और 7वें वेतन आयोग, यानी बोझ भी भारी भरकम पड़ेगा, और फौरी तौर पर उसे लागू कर पाना वो प्राथमिकता में कहां पर है सरकार के त्रिपुरा में? नहीं, तो आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, देश के अंदर सब जगह वेतन आयोग लागू होता है। वहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार थी। हमने वादा किया तो हम पूरा करेंगे उसको। केंद्र का सहयोग होगा राज्य को। वहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं हैं। मैं पहले भी त्रिपुरा जाता रहा हूँ, इस बार भी कैंपेन में गया हूँ। मैंने देखा इतनी खूबसूरत जगह है, उसकी अपार संभावना है, और त्रिपुरा बहुत डेवलप स्टेट बन सकता है। जो वादा हमने किया वो सोच समझ के किया। हमें कभी शक नहीं था, हम लोग पहले से कहते रहे थे कि त्रिपुरा में 40+ सीट जीतेंगे, और जीते वहाँ। और देखिए, एक युवा चेहरा, एक यंग नेता आज मुख्यमंत्री बन रहा है। ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, देश के लिए भी बड़ी बात है कि 40+ का एक सीएम, चाहे हमारे जितने भी सीएम हैं उसमें सबसे यंगेस्ट सीएम वो बन रहे हैं। और हम लोगों का फोकस होगा, क्योंकि हमने और जगह सरकारें ली हैं इनसे, कांग्रेस से। यहाँ हमने लाल किला, जो लाल झंडा था, जो किला लाल झंडे का बना रखा था, उस पर फतह पाई है। इसलिए त्रिपुरा की जीत हमारे लिए बहुत
महत्वपूर्ण एक और मायने में हम महत्वपूर्ण बंगाल है, में नलिनी जी। कम्युनिस्टों से लड़ते रहे लेकिन सत्ता हमने नहीं पाई। नलिनी जी, महत्वपूर्ण एक ममता और जी ने नजरिए से लगता है कि बहुत लंबी बहस हमने सुनी, बहुत सालों से सुनी कि पूर्वोत्तर को जो मुख्य धारा में लाने की जरूरत है, मुख्य धारा में लाने की जरूरत, ये सुदूर राज्य जहां मुझे लगता है कि जब जो दूसरे हिस्सों में भारत के रहते होंगे उनका परिचय त्रिपुरा से सिर्फ इतना होता है कि आप बताइए कि वहां का कैपिटल क्या है, वहां की राजधानी क्या है। उससे अधिक न तो किसी को पता चलता है, न पढ़ाया जाता है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की विजय, इसीलिए मैं कह रही हूं कि उन्होंने वहां पर जो लेफ्ट के किले को छोड़ दिया गया था कि नहीं नहीं वो तो वही जीत रहे हैं, कांग्रेस ने भी उस तरह का जोर वहां पर लगाया नहीं कभी। अगर राष्ट्रीय पार्टी एक वहां पर जाकर इस तरह का एक मुकाबला करती है, चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन उतनी ताकत झोंकना क्या एक मुख्य धारा में जोड़ने के एक कदम के तौर पर हम देख सकते हैं? श्वेता, मुझे ये लगता है पहले तो ये विप्लव जो है ये बिग बी कहलाते हैं त्रिपुरा के। अच्छा। हाँ जी हाँ, तो ये बिग बी आज बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन आपको ये जरूर, आपने जो बात उठाई बड़ी जरूरी, वो ये है कि जो उत्तर पूर्व में एक छोटा सा, जैसे वो लोग अपने आप को अलग समझने लगे थे, और ये जो दशकों से ये चीज चली आ रही थी। आप किसी भी राज्य को ले लें, वो समझते थे, कभी कभार तो ये सुनने में आता था कि जब यहाँ से जब वहाँ जाइए तो पूछते हैं कि आप इंडिया से आए हैं क्या। तो ये जो एक अलगाववादी तो नहीं, लेकिन जो अलग फील करने की, वो भाजपा ने समेटा है। इस बार लगता है कि त्रिपुरा में कम से कम उन्होंने समेटा है। लेकिन साथ ही ये कह देना जरूरी है कि जो इन्होंने अपने सहयोगी दल एक लिए हैं, IPTF, याद रखें कि उन्होंने तो एक अलग प्रदेश की मांग उठाई हुई है, और वही उनकी मांग थी। तो और आपने बात की जो इन्होंने वादे किए हैं, और वादे दरअसल इस बार बहुत ही तगड़े किए हैं। और वहाँ की एक एस्पिरेशनल जो यूथ जनता है, जो नौजवान है, वो एक एक वादे के पीछे वो भागेंगे। और जो कहा, इवन प्रकाश करट ने कहा है, CPM की तरफ से कहा गया है कि वहाँ पर बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है। ये जो वामपंथी है ये इसको संभाल नहीं पाए। तो क्या अब पहली चीज होगी, एक आपने वेतन आयोग की बात कर दी, एक बेरोजगारी की बात है, एक वहां पर अलगाव चाहते ही हैं कि दूसरा हमारा एक प्रदेश बने। तो ये कई चीजें हैं जो इन्होंने बड़े टॉल प्रोमिसेस जिसे आप कहते हैं वो किया है। अब इसे देखना पड़ेगा क्या, लेकिन फिलहाल बिग बी आने वाले मैदान में, और यही होगा वहां पर। बीम अफजल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी जुड़ गए हैं। तो बीम अफजल जी, मैं पहले आपकी ही प्रतिक्रिया ले लूं, क्योंकि त्रिपुरा एक और राज्य जो बीजेपी के खाते में जुड़ गया। कांग्रेस सिमटती जा रही है, बीजेपी बढ़ती जा रही है। अभी भी आप उसी बात पर कायम रहेंगे कि बीजेपी झूठ फैला रही है जिसकी वजह से लोग झांसे में आ रहे हैं, या आप मानेंगे कि कुछ है, कोई काम है जिसके कारण शायद लोग विश्वास जता रहे हैं? देखिए, अगर आज के ही इस मौके को देखें तो किसी एक स्टेट के अंदर सरकार का बनना, कल 2 जगह और भी वोट हुआ है, उसका कोई ऐसा कवरेज नहीं दिखाई दिया। लेकिन आज चूंकि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, सारे चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, तो ये इवेंट नहीं है तो और क्या है। मैं देख रहा हूं काफी दिनों से कि बहुत छोटे इवेंट्स को कभी कभी नेशनल इवेंट बना दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए निकाय, उसके अंदर मेयर के 16 जो इलेक्शंस हुए थे, उसको ऐसा पोस्ट किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश दोबारा से फतेह कर लिया, जबकि 11,000 सीट्स पर जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 10 से लेकर के सिर्फ 23% तक सीटें मिली थी, और वोट का शेयर जो था वो भी 15% रह गया था। तो आप ये लगाइए, उसको भी एक बड़ा इवेंट बना करके ऐसा पेश किया गया जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी फतेह हासिल की है मेयर का चुनाव जीत करके। 16 में से 14 जीते थे, लेकिन दिखाया गया जैसे कि नेशनल कोई इलेक्शन हो रहा है। नहीं, तो ये जीत बड़ी नहीं है त्रिपुरा की। सारे ही हमारे प्रिय चैनल जितने भी हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि बहुत बड़ी जीत है। मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने बाकी 2 स्टेट्स में क्या हासिल किया। जहां हम पावर में थे वहां 2 सीट्स आई हैं उनकी। हम हारे, जरूर हारे, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 सीटों को इतना बड़ा बना के पेश किया गया जैसे बीजेपी पूरा नॉर्थ ईस्ट जीत गई। नागालैंड के अंदर कितनी सीटें जीते दिखाते रहे, 29 सीट बीजेपी जीत रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 12 सीट जीती थी और बाकी सहयोगी जीते थे।
तो भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं थी। चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हर चीज को बड़ा बना करके पेश करना, जैसा कि अभी इंटरव्यू के अंदर आपके यहां मैंने बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बहुत पूरी डिटेल में देखा मिसेस सोनिया गांधी जी का, जो हमारी सबसे बड़ी लीडर हैं आज भी। उन्होंने जो सवालात के जवाब दिए, उन्होंने भी एक ही बात कही, और आज पूरा देश ये बात मानता है कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनिकेशन, या कहना चाहिए प्रोपेगेंडा, बहुत सफाई से मैं कहूंगा, उन्होंने इस लफ्ज से परहेज किया था, लेकिन मैं कह सकता हूं चूंकि मैं प्रवक्ता हूं कि उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा जो था वो बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इस तरह होता है कि छोटे चीजों को बड़ा बना देते हैं। आलोक मेहता जी, प्रोपेगेंडा 4 साल चलेगा। जीत रहे होते तो नेशनल लेवल पर इसका डिस्कशन हो रहा होता। जी अफजल जी, वही चर्चा कर रहे हैं, आपने अच्छा सवाल उठाया। श्वेता जी, ये बात अभी जो बात अफजल साहब कह रहे हैं ठीक है, लेकिन शायद वो भी मानेंगे, वो तो खुद पत्रकार रहे हैं, कि देखिए यदि आप लोगों को अपनी योजना, और देखिए सोनिया गांधी ने भी बात मानी, आप जो कर रहे हैं लोगों को पता चले, लोगों को फील भी हो कि आप उसका फायदा उठा सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, त्रिपुरा का भी, चूंकि हम उस पर अभी फोकस भी ज्यादा कर रहे हैं, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी चाहे उस सफलता को बड़े जश्न की तरह मना रही है, लेकिन पूर्वोत्तर में अफजल साहब याद करिए, हम लोग भी इतने सालों से पत्रकारिता में हैं, सचमुच पे ध्यान दिया गया कि भाई पूर्वोत्तर का भी वही इंपॉर्टेंस है जो लखनऊ में ताजमहल, जब आप वहां पर जाकर समारोह करते हैं तो उससे कम महत्व त्रिपुरा या असम का नहीं है। यदि ऐसा कुछ एक इवेंट होने से यदि पूर्वोत्तर की तरफ ध्यान जाए, उनकी राजनीति पर जितनी चर्चा अखबारों में, मीडिया में हुई, चाहे बीजेपी के कारण हुई, सीपीएम के हटने के कारण हुई, कांग्रेस भी यदि वहां ऐतिहासिक सफलता ले आती तो भी ये सब हम लोग कहते। नागालैंड में कांग्रेस की सत्ता थी, असम, मनमोहन सिंह साहब तो असम से चुन करके आए थे राज्यसभा में, 10 साल या 20 साल में वित्त मंत्री रहते हुए पूर्वोत्तर के लिए उन्होंने जो नहीं किया उसी का तबाही हो गई ना। आप भारतीय जनता पार्टी को उसको डिस्करेज कह दीजिए या उसकी डिस्क्रेडिट का फायदा उठा लें, लेकिन सवाल यह है कि कुप्रचार में या प्रचार में जनता को कैसे लाभ हो। कहीं पूर्वोत्तर में उम्मीदें जगी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ये लगा कि सीपीएम जो देना चाहिए थी ये उन्होंने खुद त्याग किया, अपने लिए उनके पास मकान तक नहीं है, इसको भी लोग मानते हैं, लेकिन यदि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि काम नहीं हो पाया तो केवल अन्ना हजारे बनकर के आप आंदोलन कर सकते हैं, नहीं वाकई लोगों को दे क्या सकते हैं। क्या वो जिस तरीके से अपना जीवन जीते थे उसे देखकर बहुत लोग सब इज्जत करते थे, लेकिन लोगों का कहना यह था कि अगर सबसे गरीब मुख्यमंत्री है, लेकिन आखिरकार सबसे गरीब जनता को भी क्यों बनाया जा रहा है। इस ब्रेक के बाद हम जवाब जरूर लेंगे, क्योंकि अमीक जामई जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीपीआई नेता हैं। अब से थोड़ी देर बाद त्रिपुरा में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। बिप्लब देव राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत से पहले बिप्लब देव का नाम बहुत लोगों के लिए अनजाना था, लेकिन ये बिप्लब ही थे जिन्होंने लेफ्ट की 25 साल पुरानी सरकार को अपनी रणनीतिक दम पर त्रिपुरा से उखाड़ फेंका था। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही हैं त्रिपुरा से। मनोज्ञा, क्या जितने भी लोग थे जिन्हें बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं जो कहा जा रहा है जो पहुंचने वाली हैं शपथ ग्रहण के लिए, ये सब पहुंच चुकी हैं वहां पर त्रिपुरा में, कितनी देर में उम्मीद करें कि शुरू होगा ये शपथ ग्रहण? जी कुछ देर में ही शुरू होगा, लेकिन अमित शाह से लेकर बाकी सारे आला नेता, बाकी सारे आला मुख्यमंत्री लगभग सभी मौजूद हैं यहाँ पर। जितने बड़े नामों की बात हो सकती है, बोले गुजरात के मुख्यमंत्री हो, असम के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री, नागालैंड के मुख्यमंत्री और बाकी सारे मुख्यमंत्री हैं। और इन सब के बीच में जो भीड़ है वो जनता की लाखों की भीड़ के बीच में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा बिप्लब देव का। प्रधानमंत्री खुद अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अमित शाह के साथ साथ बाकी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी सारे मौजूद हैं। सुनील देवधर, अजय जम्वाल, राम माधव, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो सारे नेता जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया है या फिर कोऑपरेट किया, काम किया है त्रिपुरा के चुनाव में, सारे नेता मौजूद हैं। और लाखों की भीड़ भी, पहली बार हो रहा है कि शपथ समारोह इस तरह से खुले मैदान में हो रहा है त्रिपुरा में, और लगभग इतिहास रचने के पूरी तरह के लिए तैयार है। 2.5 दशक बाद सरकार भी तो पहली बार नहीं आई है मनोज्ञा। यहाँ अभी क्या समझ में आ रहा है कि क्यों हुआ है ये? क्या वहां पर लोग अपनी गरीबी से परेशान हो चुके थे, बेरोजगारी का जो आलम था वहां पर, और खासकर जो तनख्वाह बाकी देश की तुलना में मिलती थी, ये सारी चीजें मार गई? देखिए, आप तो दानिश्वर एंकर हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि लिफ्ट उखड़ गया, किला ढह गया, न जाने क्या क्या हो गया, बात कही जा रही है। आप अगर इसे पिछला जो वोट शेयर है वहां के त्रिपुरा का अगर आप देखें तो जो कांग्रेस का वोट था 36% के आसपास, वो टोटल वोट शिफ्ट होकर उनके पास 1% बचा जो बीजेपी का पिछली बार था। लेफ्ट का वोट शेयर 4 से 5% कम हुआ। कुछ कमियां होंगी, उसको लेफ्ट जरूर चेक करेगा, लेकिन हमारा वोट शेयर तो वहीं का वहीं मेंटेन है। ठीक है, 25 साल के बाद कुछ कमियां रही होंगी। जमहूरियत में यही होता है कि अगर हुकूमतें काम ना करें तो भाई जनता उसको हटा देती है, हम उसको एक्सेप्ट करती है, पीपल्स मैंडेट है।
हम उसकी, लेकिन आप ये बताइए, आप त्रिपुरा के लिटरेसी के बारे में जाइए, त्रिपुरा नंबर 1 पर, मतलब टॉप 5 जो स्टेट है त्रिपुरा उसमें शामिल हुआ है। त्रिपुरा में आप जाइए हेल्थ इंडेक्स के मामले में त्रिपुरा नंबर 1 पे, जहां के जो हॉस्पिटल्स है, चाहे वो गरीब हो, ट्राइबल हो या कोई एक एलिट हो, वो एक हॉस्पिटल एक्सेस तो बस चेंज करने के लिए चेंज किया लोगों ने। हम आपको बता रहे, पर हमारी बात सुन लीजिए ना। उसके बाद क्या हुआ, मुझे आज बड़ी तकलीफ है कि अगर अटल जी की जो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता, तो वो आज जिस भाजपा का जो मयार गिरा हुआ है कि पूरा इंपोर्ट करके एमएलए लीडरशिप ले आए कांग्रेस से, आपको बस सरकार बनानी है, कोई स्टेटस नहीं है आपका, कोई मयार बचा ही नहीं है। अटल जी शायद आज बहुत गम में तकलीफ में होते। चलिए हम तो लड़ेंगे, लेफ्ट का लड़ाई एमएलए एमपी का नहीं है। आज हम महाराष्ट्र में राजस्थान में नहीं है, लेकिन किसानों के लाखों लोग आज सड़कों पर इन किसान विरोधी नीतियों के तहत उनको घेर रहे हैं। अब तो चुनाव खत्म हो चुका है, अब इस भाषण से भी फायदा नहीं है। लेकिन एक लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।